अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और भरत जी कर रहे हैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड फिलहाल। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि रात के 10:30 बजे मैं कर क्या रही हूँ और क्यों आप लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, क्यों मैं आजकल पोस्ट नहीं कर रही हूँ, आखिर क्या रीजन है, वो सारी चीजें। तो पहली बात ये, रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरे कमरे में पूरे दिन से पड़े हैं इतने सारे कपड़े। दिखाना, ये स्टिल ये और ये आधे से ज्यादा मैंने समेट के रख दी इसके अंदर। और ये बाकी के बच्चे कुछ थोड़े से बच्चे ये समेटने के, है ना। ये हमारे भरत जी की दया से खोला हुआ टी शर्ट, इसको कल धोना है, ठीक है। तो रात के 10:30 बजे भी मैं अभी तक काम से फ्री हुई नहीं हूँ। मैं उठती हूँ सुबह के 6 बजे, मतलब 6 बजे नहीं उठती हूँ, 6 बजे मेरी नींद खुलती है एक बार की, पर 6 बजे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो मेरे को नींद आती है और मैं वापिस सो जाती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, 6 बजे नहीं, सुनो ना, 6 बजे नींद खुलती है मेरी। मैं एक बार सोचती हूँ कि मैं उठ जाऊँ, पर अंधेरा होता है, ठंड होती है, बाहर कोहरा होता है तो नहीं उठ सकते। तो मैं उठती हूँ 7 बजे फिक्स उठ जाती हूँ। इनकी शक्ल देखती हूँ, ये सो रहे होते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा फोन देखती हूँ, उसके अंदर बजती है जैसे ही 7:10। मैं उठ के चप्पल पहनी और नीचे चल जाती हूँ बीच वाली मंजिल पे। 3 मंजिल का हमारा घर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मैं और रिंकू हम दोनों रहते हैं ये सेकंड फ्लोर पे। तो क्या होता है, सुबह मेरा काम क्या रहता है, फटाफट से उठ जाती हूँ मैं। उसके बाद में मैं बनाती हूँ सबसे पहले ब्रश करके मुंह धो के चाय बनाती हूँ सबके लिए। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। उसके बाद में वही पूरा घर का काम वगैरह करते, मतलब सफाई वगैरह बीच वाली मंजिल की मैं करती हूँ, ग्राउंड फ्लोर की रिंकू करते हैं और ऊपर वाली मंजिल का आधा करते हैं, जो जहाँ पे रहता है वहां पे। तो ये काम में मतलब सुबह के 7 बजे से लेके अप्रोक्स 12-1 बजे तक नॉन स्टॉप हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं 10-11 जन। तो 10-11 जन का खाना, सफाई वगैरह सब में टाइम लगता है। तो बच जाती है हमारे को 1 बज जाती है फ्री होते मीन्स 1 बजे से पहले फोन देखने का भी काम नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। 1 बजे जैसे ही फ्री हुए, थके हारे ऊपर आते हैं, उसके बाद में कमरा देखते हैं। कमरे को साफ करने का टाइम नहीं मिलता तब तक 1 बजे तक हमारे को। अब 1 बजे अगर कमरा साफ करो तो शूट कब करोगे, शूट करोगे तो कमरा साफ कब करोगे। तो दिन में अगर ज्यादा शूट्स होते हैं तो सबसे पहले शूट्स कंप्लीट करते हैं। शूट्स कंप्लीट करने के लिए भी ढूंढो कि आपके फोटोज कौन क्लिक कर पाएगा। अगर रानू जाग रहे होते तो रानू क्लिक करते हैं, और रिंकू का छोटा बेबी है तो उसका पॉसिबल नहीं होता फोटोज क्लिक करना। और एक मेरा है देवर, मीन्स मेरे पास रानू या फिर मेरा देवर है जो कि मेरे फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये दोनों भी नहीं होते तो बैठे रहो, टन गोपाल, कुछ भी नहीं है। फिर बज जाती है 3-4 बज जाती है, ठीक है। 4 से 5 आराम से बजती है। 5 बजे तक हो जाता है अंधेरा होती करनी पड़ती है खाने की तैयारी, मतलब 5 बजे तक। उसके बाद में शूट्स का कोई सेंस ही नहीं है, मीन्स जो भी करना है आपको, मतलब रेस्ट करने का अगर आप टाइम निकालोगे तो आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आप ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आपको बिना रेस्ट किए। आपको सबसे पहले जो भी आपको काम करना है, आपको व्लॉग्स बनाने हैं, आपको एडिटिंग करनी है, आपको रिप्लाई करने हैं, आपको मेल्स चेक करने हैं, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर प्रमोशंस, कोलैबोरेशन, स्टोरी प्रमोशन, वर्बल प्रमोशन, जितने भी प्रमोशंस होते हैं सारे इस 3 घंटे के अंदर देखना होता है। या तो कोलैबोरेशन कर लो, या रिप्लाई कर लो, या मैसेज देख लो, या फिर किसी से कॉल पे बात कर लो। तो इसके अंदर तो बस ये 3 घंटे मिलते हैं। इसके अंदर भी मैं करती हूँ कोलैबोरेशन। और अभी तो ऐसा हो रखा है मेरा अकाउंट, इतना खतरनाक तरीके से मैं परेशान हूँ, मीन्स बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ मैं। बिकॉज क्या हुआ, मेरा कोई वायलेशन आ गया था आज के 2 महीने पहले अकाउंट पे। मैंने टाइफाइड हो गया था मुझे, तो उसका स्टोरी अपडेट कर दिया था। तो इंस्टाग्राम गाइडलाइंस ने वो अगेंस्ट में ले गए उसके, और उसके बाद में मेरा अकाउंट कर दिया उन्होंने शैडो बैन। मीन्स एक तरह से इस तरह से फ्रीज किया है उन्होंने मेरा अकाउंट, की कोई सर्चिंग में नहीं जा पाता। मीन्स मेरा कोई पोस्ट सर्चिंग में नहीं जा पाता, एक्सप्लोर में नहीं जा पाता, या फिर आप मेरी पूरी आईडी नहीं डालते, कोमल सोनी 781, मीन्स कोमल में डबल L है, 781 नहीं डालते हो तब तक आपको मेरा अकाउंट नहीं मिलेगा। आप मुझे मेंशन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें 2 महीने से चल रही है, स्टिल चल रही है। तो इसका अलग सा प्रेशर है मेरे पे। नया अकाउंट बनाया था तो उस पर भी बैन आ गया, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। 35,000 का अकाउंट था। फिर मैंने वापस से नया अकाउंट बनाया, तो उसके ऊपर अभी मेरा चल रहा है ग्रोथ, जो कि komalsoni.official है।
तो ये चीज़ों के साथ साथ घर का काम, फिर ये सोशल मीडिया पे काम, उसके बाद में इन सबको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इस बीच में छूटता है आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना, मैसेजेस देखना, या फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करना। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिलहाल मुश्किल भी हो रही है। और उसके बाद में जैसे ही 4-5 बजती है, 5 बजे तक हम फ्री होते हैं, तब तक अगर मैं सोऊं, रेस्ट करूं, तो खाने की तैयारी कब होगी। तो 5 से 6 बजे के बीच में फिर हम किचन में लग जाते हैं, जो कि हमें 8, साढ़े 8 बज जाते हैं। नॉर्मली 9 बज ही जाते हैं किचन का काम करते, कुछ भी खाना पीना, चाय दूध गर्म करना, वो सारी चीज़ें होती है। बिकॉज हम लोग हैं ज़्यादा, लोग कम होते हैं, तो आधे घंटे का काम होता है, ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आते हैं 8-9 बजे तक कमरे में। उसके बाद में जो कमरे की हालत होती है, पूरा दिन तो टाइम मिला नहीं होता है कमरा साफ करने का, तो जो रात का टाइम होता है उसके अंदर हमारे को करना पड़ता है कमरा साफ। अपना अपना कमरा लेके अपना अपना साफ करो। और उसके बीच में किसी के कमरे में शायद इतना बिखेरा नहीं होता होगा जितना मेरे कमरे में होता है, क्योंकि एक दिन के अगर 4 शूट कर लिए तो 4 जोड़ी ये कपड़े होंगे, 4 जोड़ी वो जोड़ी के हो जाएंगे, उधर से वो ज्वेलरी बिखर जाएगी, उधर से मेकअप बिखर जाएगा, उधर से सारी ड्रॉर खराब हो जाएगी। और ये भरत जी बोलेंगी इधर से ये अस्त व्यस्त है, उधर से वो अस्त व्यस्त है, ऐसा करके मैं हो जाती परेशान। तो ये है मेरी पूरी डेली लाइफ का रूटीन, जो कि मेरी जिंदगी में निकल गई। पता नहीं मेरे को सुकून कब मिलेगा, कब मिलेगा। ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है और बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती हूँ। मीन्स बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सच में। यहाँ पे ऐसा रहता है तो वहां पे पीहर में बाहर सिटी का काम कर लो, सिलाई करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, रात के 10-11 बजे तक फिर भी फ्री नहीं हो पाता है। तो ये चीज होती है, आपको भी नहीं पता हो तो आप भी सुन लो, इतना सारा काम रहता है मेरे को, समझे आप। तो ऐसा करके अभी भी मैं ना मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई आज। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आप सब लोगों को बताऊं कि हाँ भाई, अगर मैं आप लोगों का रिप्लाई ना करूं तो आप लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है। अगर मैं वीडियोस बनाती तो आप लोग ये भी नहीं सोच सकते, मतलब ये भी नहीं सोच पाते होंगे कि मैं वीडियोस कैसे बनाती होंगी, कैसे मैनेज कर पाती होंगी, बिकॉज आप लोगों को नहीं पता कि मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ। तो इस जगह कहीं ना कहीं मीन्स बहुत सारी चीजें छूट जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती, कोई मुझे बताने वाला भी नहीं है। बिकॉज मैंने खुद से ही स्टार्ट किया है सब कुछ, यूट्यूब भी मुझे चलाना नहीं आता था, फिर भी मैंने एक बार स्टार्ट करा है। तो ये सारी चीजें होती है जो कि मेरे को फेस करनी पड़ती है एक टाइम पे। और कभी चंदू भी नहीं होता, कभी रानू भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता। स्टिल अगर किसी को अर्जेंट शूट्स करवाने होते तो मुझे खुद को फोन को सामने रख के फोटोज खींचो, वीडियोस बनाओ, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो ये सारा काम मेरे पे इतना ज्यादा मतलब प्रेशर डाल देता है कि यहाँ तक कि मैं मेरे घर पे भी बात नहीं कर सकती। मीन्स मम्मी पापा से भी बहुत रेयर केस में, मीन्स महीने में एक बार, नए साल पे बात हुई होगी, या फिर 5-7 दिन में कभी। 5-7 दिन भी मैं बहुत कम बता रही हूँ, बहुत ऐसा बता रही हूँ, शायद 15-20 दिन मेरे को हो जाते हैं मम्मी पापा से भी बात किए हुए। तो इस बीच में मैं ना तो किसी को रिप्लाई कर पाती हूँ, ना कभी देख पाती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये सारी चीजें थी, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, थक गई मैं तो बोलते बोलते। और अभी तक मुझे काम करना है, ये इतना सारा। और क्या लगता है लोगों को, आराम से, क्या आराम की जिंदगी है, घर का कुछ काम नहीं करती होगी, ओनली वीडियोस बनाती होगी, वीडियोस के अलावा इसका और कोई काम नहीं है। तो नहीं, हम लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी लेडी इन्फ्लुएंसर है, एज ए हाउसवाइफ इन्फ्लुएंसर भी है, उसके लिए ये चीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और स्टिल अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना, तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, ना कि आप डीमोटिवेट कीजिए किसी को कि हाँ ये फ्री रहती है, ये पूरे दिन इसके अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है, तो ये वीडियोज ही बनाती रहती है, घर का काम कर ले, ये वो। तो इससे हट के आप सोचो कि हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। और इतनी लंबी चौड़ी आपने मेरी बात सुनी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और तो रात के 11:30 बज गए हैं
और मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ, मीन्स सफाई वगैरह करके। और बहुत मतलब रेयर केस में कमरे की सफाई होती है 2 दिन में एक बार, बिकॉज बहुत सारा काम भी होता है, बहुत सारे मेल्स भी चेक करने पड़ते हैं, तो रात का ही टाइम मिलता है मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस ये आए हैं कि दीदी आप कैसे इतना इजीली मैनेज कर लेते हो, कैसे आप पॉजिटिव रह लेते हो, या आपके फेस पे हमेशा स्माइल कैसे रहती है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि सबकी लाइफ 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी हर एक की लाइफ में होती है। तो आप जो आपके पास है आप उससे खुश रहो, मीन्स जो भी पॉजिटिविटी आपके पास है, जो भी आपके आसपास जो भी पॉजिटिविटी है आप उस पर फोकस करो, देन आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आप लोग मोटिवेट भी होगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज भी होती है कि स्टे पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। मीन्स आप अच्छी चीजों पे ध्यान दोगे तो हमेशा खुश ही रहोगे, और बुरी चीजों पे ध्यान दोगे, बुरी मतलब किसी ने ये कह दिया वो कह दिया, उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली आपका मूड खराब ही रहेगा। या फिर आपको क्या करना है, मैं ऐसा करूंगा, मीन्स अगर मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा अचीव होगा, ये सब पे अगर आप ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है, बेटर कि कोई आपकी बुराई कर रहा है उससे। दूसरी चीज ये कि जो भी दुखड़ा मैंने रोया है यहाँ पे इस व्लॉग में, तो उसको देख के बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अगर आपको मतलब इतना ही है तो आप हमारे सामने दुखड़ा क्यों रो रही हो, या फिर छोड़ दो ना काम, क्यों बता रही हो हमें। तो देखो, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि कुछ करना चाहते हैं। मीन्स अगर आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपको है ना, मतलब फ्री टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है अगर आप कोई काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो। सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी काम करने से नहीं रोक सकता, टाइम आप अपने आप मैनेज कर लेते हो और अपने आप अपनी खुशी उसमें ढूंढ लेते हो। तो यही मेरी भी खुशी है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ना पैसों की कमी है भगवान की दया से, ना किसी की कमी है, बट स्टिल मुझे कुछ करना है, अपना खुद से करना है, बिकॉज मैं बड़ी खुददार इंसान हूँ। मुझे अपना खुद का नाम चाहिए, मुझे अपना खुद का मीन्स जो भी कहते हैं ना, मतलब एक खुद का हो, मीन्स हम दोनों का जो, तो इस वजह से मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट हाँ कुछ नाम होता है, कुछ एक गुडविल होती है उसके लिए। तो मुझे ये सब अच्छा लगता है कि हाँ, मैं इंडियन कल्चर प्रमोट कर रही हूँ, मेरा कल्चर प्रमोट कर रही हूँ, और जिस वे में मैं प्रमोट कर रही हूँ, मीन्स विदाउट न्यूडिटी, मीन्स कोई भी ऐसा वो क्या कहते हैं उसको, अंग प्रदर्शन नहीं करके भी स्टिल मैं ग्रोथ, अगर आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, काफी मोटिवेटिंग है ये मेरे लिए। बट ठीक है, तो जो भी है कि देखो, अगर आपको भी कुछ करना है तो सिंपली आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको नेगेटिविटी से बच के तो आप नहीं रह सकते, बट उसे आपको इग्नोर करना होगा और अपने काम पे ध्यान दीजिए, दूसरी चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। और अच्छे अच्छे जो भी पसंद करते हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं करते हैं उनको भी धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। बट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को पसंद आते हैं हम लोग, किसी को नहीं आते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। बट हमारा काम है मेहनत करते रहना, और हमेशा हम मेहनत करते रहेंगे। किस लिए? खुद के लिए, खुद के नाम के लिए, खुद की तसल्ली के लिए। तो हमें अच्छा लगता है ये सब करना। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, किस लिए, किस रीजन से आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, वो सारी चीजें आप मुझे जरूर बताइएगा।